मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख पीड़। जीव तत्व की भूल सातों तत्वों में भूल पड़ती है। जब सातों तत्वों में भूल पड़ती है तो उस भूल का परिणाम ये सामने आता है कि हम यथार्थ को भूल जाते हैं। दो चीजों में ही जीव तत्व की भूल है, एक अहंकार में और दूसरे ममकार में। एक को व्यक्ति मैं कहता है और दूसरे में मेरा 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 कहने लगता है। आचार्य विद्यानंदी जी ने अपने युक्तानुशासन अलंकार की टीका करते हुए लिखा है, अहंकार ममकार सचिवौ मोहम द्वयम्। अहंकार और ममकार मोह के दो सचिव हैं। सबसे बड़े सचिव अगर कोई हैं तो अहंकार ममकार है। मेरी जाति बड़ी है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा पंथ बड़ा है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं। लेकिन अगर सोचा जाए तो देखा जाए मैं करते ही करते सारे दंगे पैदा होते हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं ईसाई, मैं ये मैं वो। अगर सचमुच में देखा जाए तो खून तो सबका, खून में कोई अंतर नहीं है। पानी, नदी के पानी में, घाटों में विभाजन हो सकता है, लेकिन नदी के पानी में किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो जाता है। अगर एक बाल्टी पानी किसी टंकी में कुएं का डाल दिया जाए, एक तालाब का डाल दिया जाए, एक में नदी का डाल दिया जाए, एक में समुद्र का डाला जाए, फिर कहा जाए कि चारों पानी अलग अलग करो, तो अलग होना संभव नहीं है। जिस तरीके से पानी का अलग अलग होना संभव नहीं है, ठीक इसी तरीके से अगर चेतन को देखा जाए, शरीर की सारी स्थिति को भुला दिया जाए, तो चेतन जो है वह चेतन न जैन होगा, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न श्वेतांबर होगा, न दिगंबर होगा। लेकिन जब तक अचेतन पर दृष्टि है, जब तक हम अचेतन को ही अपना मानते रहते हैं, तब तक याद रखना चाहिए अचेतन को अपना मानने के कारण से हम भूल जाते हैं हमारा चेतन स्वरूप क्या है। आओ हम आज अपने अहंकार और ममकार को भुला दें, क्योंकि ये संबंध संयोग संबंध है और संयोग के कारण से ही सब व्यक्ति दुखी होते हैं। आज हमारे मिलन हुआ है, कल विछड़न जरूर होगा। जहां हमारा मिलन होता है वहीं पर वियोग भी जरूर होता है। और हम शरीर के संबंध में भाई, भतीजे, भाभी, माँ, पिता, ये सारे के सारे संबंध हैं। मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरे ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, सब मेरा। लेकिन आंख बंद अगर हो जाए तो कोई भी मेरा नहीं। लेकिन अपन लोग क्या मानते हैं, मेरा तेरा करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, और झगड़े इस बात कर ही हो रहे हैं। आज अहंकार में जितने झगड़े हो रहे हैं, हमारे पास जितना अहंकार है, मैं बहुत, मेरी इज्जत खराब कर दी, मेरा मान खराब कर दिया, ये बात जब तक हम बोलते रहते हैं तब तक मैं और मेरा करते करते व्यक्ति निश्चित तौर पर मैं और मेरे के कारण से व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। दुख का कारण सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि मैं और मेरा। अगर मैं और मेरा हम भुला दें और मैं और मेरे की बात से ऊपर उठ जाए, अपनी सच्ची शुद्ध आत्मा का अपन ज्ञान कर लेंगे। और आत्मा का ज्ञान करने के बाद पर के वैभव में जो हम आज तक उलझे हुए हैं, वो पर के वैभव से हम ऊपर उठ जाएंगे। सच्चा धर्म समझ में आ जाएगा, पंथवाद के घिनौने खेल खत्म हो जाएंगे। आज जैन धर्म सबसे बड़ा अहिंसा धर्म है, और ये बात सबको पता है कि आप देखिए कि व्यक्ति अहंकार में जिद पाल लेता है,
क्योंकि अभी देखिए जैसे हमारे श्वेतांबर भाई बंधु क्षेत्रपाल पर वर्क लगाने की बात करते हैं, जबकि रामदेव बाबा ने ये कहा कि वर्क लगाना अशुद्ध है। कितनी लाख गायों की हत्या सिर्फ चांदी का वर्क उत्पादन करने में हो जाती है। ये कैसे जैन हैं जो वर्क लगाने की जिद कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों वर्ष पहले यानी कम से कम 100 वर्ष पहले यह मंदिर में लिख दिया गया कि वर्क और इत्तर वर्जित है। फिर भी आज के साधु संत अपने आप को चांदी का वर्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, चांदी के वर्क लगाने की जिद कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं। दिगंबर लोग कहते हैं कि वर्क नहीं लगना चाहिए और वो वर्क लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनको पूछिए कि तुम कैसे अहिंसा धर्म के अनुयायी हो, कैसा तुम्हारा अहिंसा धर्म जिस वर्क के उत्पादन में लाखों गायें मर जाती हों, बछड़ों की आंतें निकाल ली जाती हों और उनसे वर्क का उत्पादन चांदी के वर्क का किया जाता हो। उस वर्क को आप जिन्हें भगवान मानते हैं, जिन्हें पूज्य मानते हैं, जिन्हें आप सब कुछ मानते हैं, उनके ऊपर लगा रहे, कैसा जैन धर्म तुम्हारा? इस पर तुम्हें विचार करना होगा। और इसी पर जब आप चलेंगे तो झगड़े भी कर रहे वर्क लगाने के लिए और वर्क लगाने की बात भी कर रहे हैं। इसीलिए जब सैकड़ों 100 वर्ष पहले वर्क के लिए रोका गया है तो आज भी वर्क के लिए साधु संत को जिद तो नहीं करना चाहिए।